वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट का मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले भी दूसरे भी जो पेपर से हमने अपलोड कर दिए आपको देख लेना चाहिए। मैथ्स के अलावा हम सभी विषयों का पेपर अपलोड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। तो पहला प्रश्न है कि 20a² और 30ab² का मसा 10a² b², ये विधान सत्य है गलत? तो 20a² b 30ab², तो 20 यानी 10 गुणे 2 हुआ और 30 यानी 10 गुणे 3 बराबर। तो मसा हमको जो SCF है 10 तो मिल रहा है और SCF में छोटी घात जो है वो कॉमन ली जाती है, छोटी घात वाला पद। जैसे ये दोनों में है तो ए लेंगे, ए की 2 घात और ए की 1 घात है तो 1 घात वाला बन देगा। बी भी दोनों में है तो बी की 1 घात। ये हमारा आंसर है। जबकि ये बोला 10a² b² है, ये विधान क्या है? असत्य है। ओके। n+1 घात वाली बहुपदी में महत्तम n+1 शून्य होते हैं, तो ये विधान गलत है। तो n घात वाली बहुपदी में मैक्सिमम महत्तम n शून्य होते हैं, n+1 नहीं, बराबर। यदि 11 पदों वाली 7 समांतर श्रेणी का मध्यक पद 30 हो तो सभी पदों का योग 330 होगा। तो देखिए 11 पद n बराबर 11 और इसका मध्यम पद यानी x बार हमने 30 लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो x बार की जगह हम लिखा हमने 30 गुणे 11, तो 30 गुणे 11 कितना हुआ? 330, यानी ये विधान है हमारा सत्य। अगला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1²। तो ये 1² देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 1, यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा सूत्र है, यानी क्या है? ये हमारा जो विधान है ये सही है। ओके, ये सत्य है। cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec है, ये सत्य है। याद रखना, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। है क्या? किसी भी आवृत्ति वितरण का मध्यक उसके बहुलक से अधिक होता है असत्य। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मध्यक बहुलक से कम या ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, बराबर। अगला दिया है 14,587 बटे 1250 में दशांश निरूपण में दशांश चिन्ह के बाद कितने अंक आते हैं? देखिए 14,587 बटे 1250। तो अब ऐसे सब सवालों में क्या करते हैं? नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लाया जाता है नीचे। तो 1250 गुणे 8 करते हैं अपने, तो नीचे हो जाएगा 10,000। तो 10,000 में कितने शून्य है? 4 शून्य है, यानी कि इसमें दशांश के बाद 4 अंक आएंगे। ये हमारा आंसर है। बहुपदी 7x माइनस 4 का शून्य क्या होगा? देखिए शून्य निकालना है तो 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/7। ये हमारा आंसर है। ओके, अगला सवाल है हमारा 1 मिनट। समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 14 और इनके बीच का आलेख समांतर रेखा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि x और y के सहगुणक समान होने चाहिए। c जो है C1/C2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर। तो देखिए -12x प्लस 9y, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे 4, तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3y, बराबर। ये इसके बराबर आ रहा है, यानी ये हमारा सही विधान है, बराबर। दिया है किस समीकरण के बीच 2 और -1 है? तो देखिए ये जो है इसके तो गुणनखंड हो ही नहीं रहे। 2 का गुणनखंड करके 2 लाना वो भी जोड़ करके पॉसिबल ही नहीं है। इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। 2 के गुणनखंड करके 2 लाना ये भी पॉसिबल नहीं है। या 2 का गुणनखंड करके 1 लाना वो भी योग करके, क्योंकि प्लस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, x माइनस टू एक्स प्लस वन। तो x माइनस टू बराबर 0 यानी x बराबर प्लस टू, x प्लस वन बराबर 0 यानी x बराबर माइनस वन। ये हमारा विधान, ये हमारा सही ऑप्शन है डी। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 बराबर, इसका योग करना है तो योग का हमारा ये फॉर्मूला है n अपॉन टू, a के जगह पर 1, l है हमारा 2n माइनस 1, तो 1 में से 1 घट गया, 2n आया, 2 से 2 घट गया, क्या आया, n स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अगला, बिंदु -2 -3 का y एक्स से लंब अंतर कितना होगा। y एक्स से पूछा है ना, तो x लेने का, x का है कितना है 2, तो डिस्टेंस होगा 2, बराबर। अगर x अक्ष बोला होता तो हमारा अंतर होता 3, तो हम ये y को देखते हैं। चढ़ते क्रम में रखे गए अवलोकन, जो अवलोकन दिए इनका मध्यस्थ है 27.5, तो x हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे n बराबर 8 है, 8 है सम संख्या, तो ये वाला सूत्र आएगा n बटे 2 प्लस प्लस n बटे 2। देखिए 2 मार्क्स का सवाल हो तो ये लगाने का सूत्र, मगर ये तो 1 मार्क्स का है, तो क्या होगा, देखिए 1 मार्क का सवाल है, तो देखिए एक मिनट और 34 यहां लिखना पड़ेगा। तो देखिए 3 पद ये छोड़ दो, शुरुआत के 3 अंत के बीच के पद क्या है, x प्लस 2 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 बटे 2 बराबर 27.5। तो देखिए 2x प्लस 5, 27.5 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा 55, तो 2x बराबर 55 माइनस 5 यानी 2x बराबर 50, यानी x बराबर 50 बटे 2, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 25, बराबर। ये मेथड लगाना है। ये तो देखिए ये जो लेंथी मेथड है ये 2 मार्क्स की होती है, 2 मार्क्स में लगाने का। 1 मार्क में तो आपको खाली आंसर लिखना है, तो ये शॉर्ट मेथड आप लोग यूज करेंगे। जो घटना असंभव उसकी संभावना 0 होती है। और लीप ईयर में अप्रैल महीने में 5 शुक्रवार होने की संभावना ज्ञात करें। देखिए लीप ईयर है वो या कोई ईयर, उससे अपने फर्क नहीं पड़ता। अप्रैल में आते हैं 30 दिन, 30 दिन का मतलब हुआ 4 सप्ताह प्लस 2 दिन, बराबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है इसके बटे में 7, 2 बटे 7। एक संतुलित सिक्के को उछालने पर उस पर छाप आए उसकी संभावना, तो सिक्के को उछालने में 2 परिणाम आते हैं, हेड और टेल। तो टेल आने की संभावना 1/2, यानी हेड आने की संभावना या टेल आने की दोनों 1/2 होगा। द्विघात बहुपदी दी, इसके शून्यों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 9, b बराबर 0, c बराबर 49। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a, तो b क्या अपना 0/9 यानी 0। ये समांतर श्रेणी, इसका 94, कौन सा पद 94 होगा, यानी किस नंबर के पद की वैल्यू 94 होगी। तो देखो a बराबर 4, d a2 माइनस a1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर। तो वो आया 3, एनवा पद है हमारा 94, तो an वाला फॉर्मूला आएगा an 94, एक की जगह 4 n माइनस 1 इंटू 3, और इधर आकर माइनस 3, इसके अपॉन में गया, 3 से इसको डिवाइड किया 30, n माइनस 1 बराबर 30, तो n बराबर 30 प्लस 1 यानी 31। अगला है एक वाक्य एक उसमें उत्तर देना है आपको। ये देखो वो केंद्रित वृत्त के 2 स्पर्शक PA और PB के बीच का कोण है 90 डिग्री, तो OAB ज्ञात करो। 70 है, सॉरी, देखिए ये हमारा 70 है, ये 90 होता है हमेशा, ये भी 90 होगा, ये इस तरह की आकृति इसमें बनेगी। तो OAB यानी ये एंगल हमको निकालना है, बराबर। तो देखिए ये हमारा होगा 110, बराबर, तो बचा 70, तो ये एंगल भी होगा 35, OAB बराबर हो जाएगा 35, 70 का आधा 35, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये जो है OA, ये मान लो इसका केंद्र है O, OA और OB क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल समान हो गया, यानी दोनों कितने हो गए 35 35। डायरेक्ट लिख देना है आपको। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का घनफल पाई के गुणक में ज्ञात करो। तो गोले के घनफल का ये सूत्र है 4/3 पाई 1.5 1.5 1.5, तो 3 से इसको डिवाइड किया 0.5, गुणा करने पे आएगा 4.5 पाई घन सेंटीमीटर।
ओके। अगला है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का व्यास कितना हो। तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों समान दिया है, यानी 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, बराबर। सूत्र आपको याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि सूत्र के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी 2r बराबर आर स्क्वायर। तो 2 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर से एक आर कैंसिल, यानी आर बराबर त्रिज्या 2 है तो व्यास इसका डबल होगा, 2 दूनी 4। एक लंबघन की आसपास की 3 सतहों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड, तो उसका घनफल ज्ञात करो। देखो ये समझ लो, जैसे ये है, इसका क्षेत्रफल है x, तो इसका माप होगा अंडर रूट x। इसका क्षेत्रफल है y, तो इसका माप होगा अंडर रूट y। इसका क्षेत्रफल है z, तो इसका माप होगा अंडर रूट z। तो क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी इंटू एच, यानी अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट जेड, यानी हमारा फाइनल आंसर अंडर रूट एक्स वाई जेड। ये दिया है, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो हमारा आलेख, यहां पे ये चीज नोट कीजिए दोस्तों, x इज इक्वल टू पी वाई, यानी y अक्ष देखना आपको कि हमारा जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है। यहां कंफ्यूजन मत हो रहा दोस्तों। तो देखो 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे काट रहा है, तो हमारे 4 शून्य हो गए। ये हमारा आंसर। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन यहाँ पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।